गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज अमाइंस। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये सभी क्वेश्चंस नीट का क्वेश्चंस है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब अगर आप ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं, नीट के PYQs को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो यकीनन आप CUET के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लोगे, राइट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगोज फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। कहता है ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा कंपाउंड फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा बट विल गिव अ पॉजिटिव कार्बोलामाइन टेस्ट। मतलब वह कौन सा कंपाउंड है जो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन तो नहीं देगा लेकिन कार्बोलामाइन टेस्ट देगा। वो कौन सा कंपाउंड है ये आपको पता करना है इस चारों ऑप्शन में, राइट। तो देखो सबसे पहली बात, देखो जो आपका कार्बोलामाइन टेस्ट होता है जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, ये कौन देता है, ध्यान समझिएगा। कार्बोलामाइन टेस्ट, कार्बोलामाइन टेस्ट, ठीक है, कार्बोलामाइन टेस्ट ये कौन देता है सर? ये आपका देता है 1 डिग्री एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक अमाइन। ये बात क्लियर है। ये आपको कार्बोलामाइन टेस्ट देता है। 1 डिग्री एरोमेटिक हो या 1 डिग्री एलोफेटिक अमाइन हो, ये आपका कार्बोलामाइन टेस्ट देता है। क्लियर? तो आपको ये बात आपको हमेशा याद रखना है। चलिए देख लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ है सर? पहला गौर से देखिए, पहला दिया हुआ है आपको एनिलीन का डायग्राम तो बनाने आता है। ये आ गया यहाँ पर बेंजीन और यहाँ पर क्या आ गया सर? एनिलीन, NH2। तो ये आपका 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, राइट। ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है तो ये कार्बोलामाइन टेस्ट तो देगा, कार्बोलामाइन टेस्ट देगा। लेकिन एक बात देखते हैं यहाँ पर कि ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। एरोमेटिक अमाइन जो 1 डिग्री है ये कार्बोलामाइन टेस्ट तो देगा क्योंकि 1 डिग्री है। रूल ही कहता है कि 1 डिग्री एरोमेटिक आ जाए या एलिफेटिक आ जाए, देगा ये कार्बोलामाइन टेस्ट। लेकिन बात करते हैं हम फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन की, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो मैं अगर एनिलीन ले लूँ, एनिलीन ये एनिलीन होता है, ले लिया एनिलीन, यहाँ पर लगा दिया NH2 और इसके पास क्या होता है? लोन पेयर। फ्राइडल क्राफ्ट में करते क्या हो सर? क्या करते हो सर? फ्राइडल क्राफ्ट में हम इसकी अल्काइलेशन करते हैं या एसाइलेशन करते हैं। यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है? अल्काइलेशन दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे ले लेते हैं हम CH3Cl अल्काइल हैलाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, राइट। ये जो आप देख रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3, ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड, क्योंकि इसके पास लोन पेयर की कमी है। एल्युमिनियम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सर, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसलिए इसको लुईस एसिड बोलते हैं। तो ये AlCl3 जो है इसको अपनी ये जो अमोनिया है, ये जो एलिलीन है, ये अपनी लोन पेयर दे देता है AlCl3 को दे देता है और यहाँ पर एक कंपाउंड बना लेता है। क्या बना लेता है? ध्यान देखिए, यहाँ पर ये बेंजीन, यहाँ पर आ जाएगा NH2, इसके ऊपर आएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा AlCl3 माइनस। तो ये कंपाउंड बना लिया। तो ये अपनी लोन पेयर किसको दे दिया बच्चा? ये जो एनिलीन है ये अपनी लोन पेयर दे देता है AlCl3 को, जबकि एक्चुअली में ये अपनी लोन पेयर किसको देना चाहिए था? यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस। तो ये लोन पेयर इसको देना चाहिए था ताकि यहाँ से Cl बाहर निकल जाए और ये CH3 इसके पास आके जुड़ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये CH3 को अपनी लोन पेयर नहीं दे पाता है क्योंकि AlCl3 लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ये AlCl3 ये NH2 का लोन पेयर गेन कर लेता है, तो ये अल्काइल हैलाइड को लोन पेयर दे ही नहीं पाता है, इसलिए फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन शो ही नहीं कर पाता है। क्लियर हुआ? तो ये जो एनिलीन है ये आपका कार्बोलामाइन रिएक्शन तो शो करेगा लेकिन फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है।
क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि ये अपनी लोन पेयर किसको दे देता है? ये अपनी लोन पेयर किसको दे देता है? पता चल गया, AlCl3 को दे देता है। किसको दे देता है? AlCl3 को दे देता है, जिसकी वजह से CHCl3 मतलब ये अल्काइल हैलाइड का एडिशन नहीं हो पाता। अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड का एडिशन करते हैं, ये यहाँ पर एडिशन हो ही नहीं पाता है। क्लियर? तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। राइट? क्लियर है? तो हमें आंसर तो मिल ही गया, एनिलीन हो जाएगा इसका आंसर। बात कर लेते हैं सर और भी ऑप्शन बताओ, और भी ऑप्शन देख लो। नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास बी, पैरिडीन। पैरिडीन क्या होता है? ये बेंजीन होता है। अच्छा, पैरिडीन ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये देखो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, यहाँ पर लगा देते हैं N, ठीक है, और यहाँ पर अल्टरनेट क्या लगा दीजिए आप? डबल बॉन्ड लगा दीजिए। और यहाँ पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना चुका है और इसके पास एक लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। जरा बताओ, ये जो पैरिडीन है, ये पैरिडीन है, ये 2 डिग्री है कि 3 डिग्री 1 डिग्री? देखो ये नाइट्रोजन है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो या तो इसको 3 डिग्री में ही रख दो, या अगर आप अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे एक R है, ये R, यहाँ पर ये R कार्बन है ना, और यहाँ पर भी क्या होगा? कार्बन होगा। तो 2 ही अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो 2 डिग्री भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 2 डिग्री या 3 डिग्री जो भी बोलो, 1 डिग्री तो नहीं है ना, 1 डिग्री नहीं है तो ये नहीं देगा, ये नहीं देगा कार्बोलामाइन टेस्ट। कहता है वहाँ पर जो देना चाहिए, तो ये नहीं होगा। आ जाओ बात कर लेते हैं एन मिथाइल एनिलीन की, यहाँ पर E आएगा, एन मिथाइल एनिलीन। एन मिथाइल एनिलीन क्या होता है बताओ? यहाँ पर ले लिया हमने बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन है, यहाँ पर N, और यहाँ पर क्या है? एन मिथाइल, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? CH3, और बाकी क्या होगा? H होगा। तो ये कौन सा डिग्री है बताओ? यहाँ पर जब N के पास एक ही हाइड्रोजन बचे तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री, नहीं देगा कार्बोलामाइन टेस्ट। बात करते हैं, ये नहीं देगा, क्लियर हो गया। बात करते हैं ट्राइथाइल अमाइन का, ये तो पता ही है, यहाँ पर आएगा N और यहाँ 3 बॉन्ड, क्या है? ट्राइथाइल, यहाँ पर C2H5, C2H5, यहाँ पर C2H5, क्या ये देगा? ये तो 3 डिग्री है बच्चा, 3 डिग्री अमाइन टेस्ट नहीं देता है कार्बोलामाइन टेस्ट। तो ऑप्शन ए जो है बच्चा, ऑप्शन ए दैट इज एनिलीन। एनिलीन, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लो, इतना अच्छे समझा रहा हूँ। ये जो एनिलीन है, ये एनिलीन कार्बोलामाइन टेस्ट तो देता है, लेकिन बाकी कोई भी कार्बोलामाइन टेस्ट नहीं देता है, और इसी से हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, और ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट गिव्स। क्लियर हो गया एनिलीन की कहानी? क्लियर? ये नीट 2024 का क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, आप चेक भी कर सकते हो, नीट 2024 में आया हुआ है। राइट, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है? गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पर। पहला क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 में? देखिए स्टेटमेंट 1 कहता है एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अभी बताया था ना, अभी बताया था ये नहीं होता है सर, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन शो नहीं करता। अभी तो बताया था ऊपर वाला क्वेश्चन, भूल गए क्या? डज नॉट अंडरगोज फ्राइडल क्राफ्ट एनिलीन, तो ये नहीं जाता। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। दूसरा कहता है स्टेटमेंट 2 कि एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। सही बात है, गैब्रियल थैलिमाइड याद है आपको? गैब्रियल थैलिमाइड याद है? यहाँ पर क्या होता था? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N और यहाँ पर H, यही होता था ना। और यहाँ से आप सिर्फ बनाते थे RNH2 बनाते थे। क्या बनाते थे? RNH2, मतलब ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बनता है, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बनता है यहाँ से, एरोमेटिक ना। और जबकि एनिलीन क्या है? एरोमेटिक है। एनिलीन क्या है आपका? एरोमेटिक है। तो ये तो एरोमेटिक है, तो ये तो बनता ही नहीं है, ये बनता है गैब्रियल थैलिमाइड में, ये एनिलीन नहीं बनता है, एरोमेटिक नहीं बनता है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दोनों करेक्ट है। तो देखो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, है ना? क्लियर है ना? एकदम बच्चा वाला कहानी है ना सर। डायरेक्ट पूछा गया, डायरेक्ट कि बताओ यहाँ से कि जो हमारा एनिलीन है वो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन शो नहीं करता है। बात तो बिल्कुल सही है, शो नहीं करता है, राइट, ये शो नहीं करता। एनिलीन डज नॉट शो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल सही है। दूसरा सर कि एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये भी क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है 2024 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है।
स्टेटमेंट 1 देखिए क्या कहता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड एंड फॉर्म्स अ अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। बात बिल्कुल सही है। प्राइमरी एलोफेटिक अमाइन जो होता है RnH2, अगर आप इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो HNO2, ठीक है, तो यहाँ पर ये बनता है RN2 के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस। ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये बात क्लियर। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखो। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट। बिल्कुल सही है, ये भी बनता है। विच आर स्टेबल इवन अबव 300। ये गलत है, ये वाला पॉइंट गलत है। देखो, ये जो एरोमेटिक आप ले लेते हो, मान लो ये हमने एनिलीन ले लिया, ये आपका 1 डिग्री है, यही तो बनाता है। और यहाँ पर क्या ले लिया हमने? नाइट्रस एसिड। कैसे बनाते हैं वो तो पता ही है। और यहाँ पर क्या बनता है? ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? बेंजीन N2 के ऊपर प्लस Cl के ऊपर माइनस, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये आ गया ArN2 प्लस और Cl माइनस आ गया। अब देखो, ये जो कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड अगर टेम्परेचर लेस देन 300 है तो ये स्टेबल होता है। ये क्या होता है? स्टेबल। और अगर टेम्परेचर 300 से ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। ये डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है। 300 से ज़्यादा जाएगा तो ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि विच इज स्टेबल इवन अबव 300। इवन अबव 300 से ज़्यादा भी दोगे तो स्टेबल होगा। गलत है। 300 से कम पे स्टेबल होता है ना, 300 से ज़्यादा को तो टूट जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। जिसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया? कर लोगे बच्चा? ये भी आपका नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024। राइट, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन क्या ऑर्डर होगा? देखो, बात करते हैं हम 4 गैसियस सॉल्यूशन या फोर गैसियस फेज या गैसियस स्टेट में। यहाँ पर जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री अमाइन मोर बेसिक देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री और देन द अमोनिया। ये कहानी आपको याद रखनी है। गैसेस फेज में यही होता है। बट बच्चा अगर मैं ले लूँ 4 किसके लिए? एक्वस फेज। 4 किसके लिए? एक्वस फेज, एक्वस स्टेट में। याद रखना, एक्वस फेज में हम 2 कहानी यहाँ पे सुनाते हैं। यहाँ पे 2 केस ले लेते हैं। केस वन किसके लिए? 4 मिथाइल पढ़ाया मैंने आपको। और केस 2 ले लेते हैं हम 4 इथाइल। ये दोनों कहानी याद रखना, बहुत बार आया हुआ है। मिथाइल के लिए जो कहानी होता है वो होता है 213 और इथाइल के लिए जो कहानी होता है वो होता है 231। अब ये 213 क्या होता है? याद रखना आपको 213, 231। जरा बताओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मिथाइल एक ही कार्बन होगा तो 213 छोटा नंबर लेंगे। इथाइल 2 कार्बन है, बड़ा नंबर है मिथाइल से, यहाँ पर 231 लेंगे, बड़ा नंबर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ पर 2 हमेशा पहले आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा पहले। अब ऑर्डर क्या बनेगा वो देखो। ऑर्डर बनता है 2 डिग्री मिथाइल अमाइन, ठीक है, इज मोर बेसिक देन द 1 डिग्री मिथाइल अमाइन, ठीक है, इज मोर बेसिक देन द 3 डिग्री। ठीक है, ये कहानी होता है। और यहाँ पर 231 है तो 2 डिग्री इथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन द 3 डिग्री और देन द 1 डिग्री इथाइल अमाइन। ये आपने पढ़ा है ना, मैंने भी लेक्चर में आपको पढ़ाया है। ये क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर ये कह रहा है बेसिक स्ट्रेंथ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। इधर देखो, इधर देखो, कहाँ देख रहे हो? मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस कहाँ पर? एक्वस सॉल्यूशन में। बताओ मिथाइल के लिए कौन सा केस होगा? मिथाइल के लिए 213 तो कौन होगा यहाँ पर? 213। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? क्लियर है? कर लोगे? कर लोगे? नीट का क्वेश्चन है बच्चा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन। मेटा नाइट्रो एनिलीन देता है, क्यों देता है वो आपको समझना। मतलब क्या करवानी सर, एनिलीन की, एनिलीन समझ रहे हो, ये वाला एनिलीन है NH2, इसकी क्या करवानी सर आपको, नाइट्रेशन करवानी। क्या करवानी है आपको, नाइट्रेशन। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में, एसिड एसिडिक मीडियम है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम लिख लेना। क्या एसिडिक मीडियम मतलब क्या देगा वो, H+ देगा, H+ देगा। तो वो मेटा वाला कंपाउंड क्यों बनाता है सर, मेटा वाला कंपाउंड क्यों बनाता है, देखो मेटा वाला भी देता है। आप क्या करवा रहे हो, नाइट्रेशन करवा रहे हो, तो NO2+ हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या बनेगा, NO2+, यही इलेक्ट्रोफाइल है, यही क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रोफाइल। कहता है ये मेटा वाला भी बनाता है, जबकि ऑर्थो पैरा तो बनाता ही है, मेटा क्यों बनाता है सर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब आप एसिडिक मीडियम लेते हो तो ये एसिडिक मीडियम क्या देगा आपको, H+ देगा, और इसके पास एक लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर किसको देगा, H+ को दे देगा, क्योंकि H+ को लोन की, सॉरी इलेक्ट्रॉन की कमी है, लोन की नहीं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ 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 बच्चा। तो यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन, यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन, और ये बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा, NH3। चूंकि नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर दिया है तो N के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसको बोलते हैं हम एनिलीनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, एनिलीनियम आयन बोलते हैं। एनिलीनियम, स्पेलिंग गलत होगा तो माफ करना, एनिलीनियम आयन बोलते हैं इसको, एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन में बच्चा, एनिलीनियम आयन में ये जो NH3 ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। एनिलीनियम आयन में ये जो NH3+ है, ये जो NH3+ है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसीलिए कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल, जैसे ये NO2+ अटैक करेगा तो ये NH3+ क्या करेगा, उसको मेटा पोजीशन पर भेज देगा, कहेगा तू मेटा पे चले जा बच्चा, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं मेटा डायरेक्टिंग हूँ। तो ये मेटा पोजीशन पर NO2 को जोड़ देगा, तो मेटा नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बन जाएगा। तो क्या हुआ, इन एसिडिक मीडियम एनिलीन प्रेजेंट इज एनिलीनियम आयन। अभी बताया था नहीं, ये एनिलीनियम आयन बन जाता है, तो एनिलीनियम आयन बन जाता है। और एनिलीनियम आयन क्या होता है बच्चा, ये जो एनिलीनियम आयन है, ये वाला एनिलीनियम मतलब NH3 के ऊपर प्लस, ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर हो गया, तो ये एनिलीनियम आयन की वजह से होता है, मेन एनिलीनियम आयन है, और यही एनिलीनियम आयन मतलब NH3+, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, NH3 पर भेज देता है। क्लियर है ना, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन बहुत ही आता है। आप जरा गौर से देखिए, ये आपको 3 कंपाउंड दिया ना, यहाँ पर सिर्फ एनिलीन है, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर क्या है, एनिलीन तो है ही, साथ में एक और ऐड है, दैट इज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये NO2 ग्रुप है, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जो क्या शो करता है, -I नहीं -M बोल सकते हो, -M इफेक्ट शो करता है, मतलब रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। और यहाँ पर ये एनिलीन तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। तो बच्चा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, ध्यान देखो, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, एक सेकेंड, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 की बात करते हैं, NO2 की बात, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं। मान लो ये लोन पेयर है, मान लो इधर देखो, ये मान लो यहाँ पर एक लोन पेयर है, ठीक है, और इस दोनों लोन पेयर को NO2 ने क्या किया, खींच लिया, अपनी तरफ ले लिया अपनी तरफ। तो अब यहाँ तो लोन पेयर बचा नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन आराम से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, हाइड्रोजन आराम से बाहर निकल जाएगा। या फिर जो आपका NO2 ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो देखिए यहाँ से आप हाइड्रोजन की बात छोड़ दो, वो तो एसिडिक नेचर पे आ जाएगा। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन को इधर खींचा जाएगा, इधर समझ रहे हो, इधर देखो, इसमें यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, सही बात है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ से डोनेट करने की टेंडेंसी
घट जाएगा, अब है ही नहीं। अरे बच्चा ये इसके पास जो लोन पेयर था इसको NO2 ने खींच लिया अपनी तरफ खींच लिया, तब ये डोनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन क्या हो जाएगा बताओ? डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे कम किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग केस में। तो सेकेंड का सबसे कम हो जाएगा। अब देखो दूसरा केस, यहाँ पर CH3 लगा है जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कहेगा लो भाई मैं भी दे रहा हूँ, मैं भी तुमको दे रहा हूँ। जब इसको कोई देगा तो ये आराम से आगे डोनेट कर पाएगा। ये जो नाइट्रोजन है ये अपनी लोन पर डोनेट कर पाएगा और आराम से डोनेट करेगा, तो इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी, बेसिक नेचर ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? 3 का सबसे ज़्यादा होगा। और बच गया 213। देख लो यह कहाँ पर है जी, कहाँ पर है? 213। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन को कम कर देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, आपको पता है ये सब बात, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? BS मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कहानी याद रखना आपको। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मिथेन अमाइन? एसिटामाइड किसको बोलते हैं सर? यहाँ पे ले लिया हमने RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर अमाइड है ना तो NH2, ठीक है। इससे किस में जाना है सर? मिथेन अमाइन। किस में जाना? इधर देखो, इधर मिथेन अमाइन में। मिथेन मतलब CH3 और यहाँ पर NH2, मतलब एसिटामाइड का रहा ना, सॉरी एसिटामाइड बोल रहा था, यहाँ पर CH3 लगेगा, CH3। बताओ इससे ये बनाना है, इससे ये बनाना है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, तुम जानते हो। यहाँ पर क्या लगा देंगे? ये वाला CO को क्या कर रहे हैं हम यहाँ से भगा रहे, कहेगा तू निकल ले यहाँ से, तभी ना ये CH3 और ये NH2 बचेगा, तो CH3 NH2 बचेगा। एम आई राइट? तो ये जो CO है इसको भगा देना है यहाँ से, बाहर निकल यहाँ से। जब ये बाहर निकलेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये अमाइड है, ये अमाइड है, ये क्या है बताओ? ये अमाइड है, भला बोला गया एसिटामाइड है। तो यहाँ पर ले लेंगे Br2 और यहाँ पर लेंगे एक बेसिक मीडियम दैट इज KOH। इसको बोलते हैं हॉफमन ब्रोमो अमाइड। ब्रोमीन लिया ना हमने, अमाइड और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, डिग्रेडेशन, समझ रहे हो? बाहर निकल गया, डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? हॉफमन ब्रोमो अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बता दो एक बार जल्दी से। हाइपोब्रोमाइड क्या दिया हुआ है? हाइपोब्रोमाइड दिया हुआ है, हाइपोब्रोमाइड, पता नहीं हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा ना, चलो देख लेना। ब्रोमो अमाइड डिग्रेडेशन होगा, हॉफमन भी है, हाइपो मतलब पता नहीं, हमें भी नहीं चल रहा है, तो ब्रोमो अमाइड डिग्रेडेशन हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए इज क्लियर। क्योंकि सर स्टीफन रिएक्शन में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? थैलीमाइड सिंथेसिस में हम RNH2 बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे थैलीमाइड लेते हैं, पता है ना, थैलीमाइड लेते हैं, एसिटामाइड नहीं लेते हैं। कार्बोलामाइन रिएक्शन में 1 डिग्री अमाइन लेते हैं हम लोग, एसिटामाइड नहीं लेते हैं, 1 डिग्री अमाइन लेते हैं, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो। तो ये सब तो होगा ही नहीं। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ प्राइमरी अमाइन। एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाना प्राइमरी अमाइन से। तो एल्डिहाइड क्या होता है सर बताओ? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, अरे यही है ना CH3 CHO, तो इसी को तो लिखा हमने इस तरह से। क्लियर है? ये जो आप देख रहे हो CHO, यही तो है CHO। कहाँ रहते हो जी? यही तो है CHO। क्लियर है? अब इसकी रिएक्शन करवा देना किसके साथ बताओ? इसकी रिएक्शन करवा देनी हमें किसके साथ? किसके साथ बताओ? इसकी रिएक्शन करवा देनी है हमें अमाइन के साथ। कौन सा? प्राइमरी अमाइन। क्या बोल रहा है इधर देखो? प्राइमरी अमाइन क्या होता है? RNH2, यही होता है ना। तो यहाँ से वाटर को निकाल दो बाहर, H2O, वाटर बाहर निकल गया। क्लियर? या तुम ऐसे ही बना सकते हो, यहाँ पे देखो RNH2 है ना, तो ये एक H यहाँ, एक H यहाँ, देख लो, और ऐसे ऐसे बाहर निकाल दो। क्लियर? तो ये वाटर जैसे बनते हैं सर, गेम है, बस ये गेम खेलने आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बच गया बच्चा CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर H, और इसके जो डबल बॉन्ड है वो किससे लग गया? N, और यहाँ पर R। इसको बोला जाता है शिप्स बेस। क्या बोला जाता है इसको? इसको
सिप्स बेस बोला जाता है, सिप्स बेस बोला जाता है। यहाँ पर आर एन ये वाला कंपाउंड आ जाए तो उसको सिप्स बेस बोला जाता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? ये वाला ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिप्स बेस बोला जाता है। कीटोन थोड़ी बनेगा, कीटोन बना क्या? नहीं बना कीटोन। एरोमेटिक एसिड बन गया क्या? नहीं सर। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया क्या? कहाँ बना एसिड उसिड? कुछ बना ना, तो एसिड बना ना कीटोन बना, तो ये सिप्स बेस बनेगा। राइट, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसिसिटी ऑफ अराइल एमाइन। अराइल अमाइन के रिगार्डिंग कौन सा कहानी सही है? पहला कहता है अराइल अमाइन इज जनरली मोर बेसिक देन द अल्काइल अमाइन। ऐसा होता है क्या? बताओ तो। जो अराइल अमाइन होता है, मतलब ये जो बेंजीन होता है, बेंजीन वाला रिंग वाला कंपाउंड, यहाँ पर NH2 ले लो कोई भी, कहता है इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है किससे? CH3 और यहाँ पर NH2 से। क्या ये ज़्यादा होगा? R से। ये R है और ये AR है, बताओ AR से ज़्यादा होता है R की? नहीं सर। यहाँ पर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में बिजी हो जाता है तो आगे डोनेट होने की टेंडेंसी घट जाता है। यहाँ पर जो लोन पेयर है वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा क्योंकि नो रेजोनेंस, सीधा आगे जाएगा, सीधा आगे। जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है बोलता है ये ज़्यादा है, गलत है। तो हमें करेक्ट चुनना, तो ये तो गलत है ना सर। उसके बाद कहता है अराइल अमाइन इज जनरली मोर बेसिक, ये फिर से वही बात कह रहा है देन अल्काइल। ये तो अराइल अमाइन कभी ज़्यादा होता ही नहीं है, गलत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहता है सर, ध्यान सुनना, कि अराइल अमाइन इज जनरली मोर बेसिक। अराइल अमाइन, सॉरी डी में चले गए, सी में देखो, अराइल अमाइन जनरली लेस बेसिक। हाँ, ये लेस बेसिक होता है, बिल्कुल सही है अल्काइल अमाइन से, बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज डीलोकेलाइज। डीलोकेलाइज मतलब रेजोनेंस में बिजी हो जाता है, इंट्रैक्शन विद द एरोमेटिक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन। सही बात है, रेजोनेंस में हो जाता है तो अराइल अमाइन की बेसिसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ देखो अराइल अमाइन इज जनरली मोर, अरे फिर से वही कहानी सुना रहा है, होगा ही नहीं। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पढ़ लेना इसको अच्छे से, पढ़ लेना। यहाँ पर ये इसमें बिजी हो जाता है, डीलोकेलाइज्ड हो जाता है, रेजोनेंस में बिजी हो जाता है, तो इसकी टेंडेंसी कम होती है, तो कम वाला ना सही होगा। क्लियर? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9 इससे। ठीक है, बताओ क्या दिया हुआ है? C3H9 और यहाँ पर N, ये एक अमाइन है, इसका कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर आप ड्रॉ कर सकते हो, ये आपको बनाना है। तो पहला देखो क्या बना सकते हैं। पहला क्या बना सकते हैं? CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन हो गया, और यहाँ पे लिख देते हैं NH2। तो देखो तो 9 हाइड्रोजन हुआ कि नहीं? 3 2 5 2 7 2 9 हो गया ना? क्लियर है? तो ये 9 हाइड्रोजन हो गया। दूसरा क्या बना सकते हैं? ये फर्स्ट आइसोमर बन गया, फर्स्ट आइसोमर बन गया। राइट। दूसरा क्या बना सकते हैं? CH3 CH, यहाँ पर CH3 दे दो, और यहाँ पर CH2 दे दो, और यहाँ पर NH2 दे दो। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो, सॉरी बच्चा। यहाँ पर क्या दे दिया हमने? यहाँ पर दे दिया CH3 और यहाँ पर दे दिया NH2। क्लियर हो गया? ये बन गया आपका सेकेंड आइसोमर। ठीक है, और दोनों आपका 1 डिग्री अमाइन ही है। देख लो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, दोनों 1 डिग्री अमाइन है। ये दोनों क्या है? 1 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन। क्लियर है? आगे आ जाओ। क्या मैं 2 डिग्री बना सकता हूँ इससे? देखते हैं सर, बनाते हैं 2 डिग्री अमाइन। क्या बना सकते हैं बताओ? CH3 यहाँ पर दे सकते हैं हम, N यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? 2 डिग्री में नहीं हुआ ना? एक काम करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, चलो यहाँ पर रहने तो CH3, यहाँ पे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर? CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर H। देखो 3 कार्बन हो गया, 3 3 6 2 8 1 9, बिल्कुल सही है। ये बन गया हमारा 2 डिग्री अमाइन। क्या बन गया? 2 डिग्री अमाइन। जरा बताओ 3 डिग्री अमाइन बना सकते हो क्या? अरे सर बिल्कुल बना सकते हैं। 3 डिग्री, यहाँ पर N, यहाँ पर CH3 CH3 CH3, तो ये बन गया हमारा 3 डिग्री अमाइन। इसके अलावा आप बना नहीं सकते हो। ये 2 बन गया 1 डिग्री, एक बन गया 2 डिग्री और एक बन गया 3 डिग्री। मतलब कितने आइसोमर? 4 आइसोमर बनेंगे। ऑप्शन देखो कहाँ पर है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मेथड बाय विच, वो मेथड बताओ जिसमें एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, जिसमें एनिलीन की प्रिपरेशन नहीं होता है। एनिलीन नहीं बना सकते। एनिलीन तो पता है ना, ये बेंजीन वाला, ठीक है, और यहाँ पर NH2, ये नहीं बना सकते आप। बताइए, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए सीधा आ जाता हूँ आंसर पे। सी, पोटासियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड
ट्रीटेड विथ क्लोरोबेंजीन, समझ रहे हो ना, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaOH ऑफ द सॉल्यूशन। इसके थ्रू थैलिमाइड के साथ जो भी पोटासियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड कुछ भी ले लेते हो उसके थ्रू आप नहीं बना सकते, क्योंकि थैलिमाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते थे हम लोग, याद है आपको, RX के साथ करवाते थे। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन, मतलब क्या दिया हुआ है आपको, ARX दिया हुआ है। तो इसके तरह अगर रिएक्शन करवाएंगे तो थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि रिएक्शन तो वो RX के साथ शो करता है ना। थैलिमाइड यही था ना, थैलिमाइड जी, ये बेंजीन था हमारे पास, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N और यहाँ पर H, ठीक है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाते थे हम KOH के साथ, KOH, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस बाहर निकल गया, क्या बन के, वाटर बन के, तो बाहर निकल गया, और K इसके ऊपर अटैक कर देगा। देखो यही तो करते थे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये बेंजीन रिंग, आएगा बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर जो N है, अब इसके साथ कौन लग गया, R लग गया, सॉरी R नहीं लग गया, K लग गया, K, ठीक है। और इसकी रिएक्शन आप करवाते थे RX के साथ, किसके साथ, RX के साथ करवाते थे, तो यहाँ से KX बाहर निकल लेता था, और यहाँ पर कौन अटैक करता था, N, और क्या बनता था जब KX चला गया यहाँ से, तो क्या जुड़ जाता था, यहाँ पर R जुड़ जाता था, और फिर यहाँ से हमें बनता था RNH2, क्या बनता था यहाँ से, RNH2 बनता था। तो ये तो 1 डिग्री एलिफेटिक बनेगा ना। और रिएक्शन किसके साथ करवाया हमने, RX के साथ करवाया, इधर देखो RX के साथ रिएक्शन करवाया, जबकि यहाँ पर किससे रिएक्शन करवा रहा है, ARX के साथ रिएक्शन करवा रहा है, तो ऐसा होगा नहीं, तो नहीं देगा, तो ऑप्शन C इज करेक्ट, ऑप्शन C इज करेक्ट, क्योंकि थैलिमाइड हमेशा RX के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ARX के साथ रिएक्शन नहीं करवाते हैं। जब रिएक्शन नहीं करवाते हैं तो फिर एनिलीन यहाँ बनेगा नहीं, ARX के साथ थोड़ी रिएक्शन होता है, ARX के तो होता ही नहीं, जब होता ही नहीं तो एनिलीन यहाँ पर बनेगा ही नहीं। क्लियर, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन, ये दिया हुआ रिएक्शन, कहते हैं ये क्या नाम है, नाम इसका क्या है, देखो यहाँ पर ये क्या है, देखो तो ये क्या है, एनिलीन है, मतलब अमाइन है, ये क्या है, अमाइन, ये क्या है, अमाइन, और इसके साथ रिएक्शन किसके साथ करवाया गया, बेंजाइल क्लोराइड के साथ, बेंजाइल क्लोराइड के साथ, मतलब एसाइल हैलाइड के साथ, किसके साथ, एसाइल हैलाइड के साथ, एसाइल हैलाइड के साथ। तो इस दोनों की जब आप मिलाएंगे, यहाँ जब दोनों को मिलाओगे तो ये क्या देता है आपको, देख लो सकते हो यहाँ पर, ये देता है, यहाँ पर CO बॉन्ड आ चुका है और यहाँ पर NH आ चुका है, तो इसको बोलते हैं हम अमाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अमाइड, इसको बोलते हैं अमाइड। तो यहाँ से क्या बनता है, अमाइड बनता है। तो याद रखिए अमाइड जब आप बनाएंगे तो आप अमाइन की रिएक्शन एसिड हैलाइड से करवा देंगे, एसिड हैलाइड। अगर आप रिएक्शन करवाते हैं अमाइन की रिएक्शन आप अगर एसिड हैलाइड के साथ करवाते हैं तो आपको अमाइड मिलता है, और इस रिएक्शन को बोला जाता है SB रिएक्शन, मतलब स्कॉटन-बोमन रिएक्शन बोला जाता है, स्कॉटन-बोमन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ये स्कॉटन-बोमन रिएक्शन है, मतलब एक एनिलीन ले लिया और एक बेंजाइल हैलाइड ले लिया, उसकी रिएक्शन करवा दिया और यहाँ से HCl को बाहर निकाल दिया, HCl को बाहर निकाल दीजिए और सबको जोड़ दीजिए, तो ये जो रिएक्शन बनेगा उसको स्कॉटन-बोमन रिएक्शन बोलते हैं। पर्किन रिएक्शन नहीं है, एसिटाइलेशन नहीं है, फ्रायरक्राफ्ट नहीं है। याद रखना ये वाला कहानी कि अमाइन प्लस एसिड हैलाइड अमाइड होता है और इस रिएक्शन को SB रिएक्शन बोलते हैं, SB रिएक्शन, स्कॉटन-बोमन रिएक्शन बोलते हैं। राइट, क्लियर है। रिएक्शन कैसे करोगे, आप यहाँ से किसको बाहर निकालना है, यहाँ से बाहर निकालना है HCl को। कैसे निकालोगे सर, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और यहाँ से ये Cl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा NH बच जाएगा और यहाँ पर बचेगा CO बच जाएगा। तो वही तो है, यहाँ पर दिखा आपको, ये NH और यहाँ पर CO, दिस इज अमाइड लिंकेज, इसको बोलते हैं अमाइड लिंकेज बोलते हैं, इसको अमाइड लिंकेज बोलते हैं, अमाइड बॉन्ड बन जाता है। राइट, तो इसको बोलते हैं स्कॉटन-बोमन रिएक्शन। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं कहानी सुनाता हूँ तुमको, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की कहानी सुना रहा हूँ, याद रख लेना इसको। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की कहानी किसकी सर, नाइट्रोबेंजीन की। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम नाइट्रोबेंजीन, तो ये बेंजीन है और यहाँ पे लगा दिया NO2, ठीक है।
और अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते तो 2 मीडियम में करवाते हैं हम इसकी। याद कर लेना, बहुत काम आएगा बच्चा, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ से। एक आता है हमारे पास वीक एसिडिक मीडियम, वीक एसिडिक मीडियम, लिख देता हूँ मैं एसिडिक मीडियम। यहाँ पर एक लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। तो 2 मीडियम में हम लेते हैं, एक वीक एसिडिक मीडियम में और एक लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। अगर आप वीक एसिडिक मीडियम लेते हैं तो यहाँ पर एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसकी फॉर्मेशन हो जाता है? रिडक्शन करवा देते हैं और ये बन जाता है एनिलीन। याद रखना एनिलीन, मतलब यहाँ से O2 को भगा देते हैं और H2 को जोड़ देते हैं, उसी को तो बोलते हैं रिडक्शन, रिमूवल ऑफ O2 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पर बन जाएगा एनिलीन। याद रख लेना कि अगर आप वीक एसिडिक मीडियम लेते हो और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवा रहे हैं तो एनिलीन बनेगा। और सर अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ले लिया तो यहाँ पर बन जाता है, मैं सीधा लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पर NH2 तो रहता ही रहता है और यहाँ पे लग जाता है OH। इसको बोलते हैं हम पैरा एमिनो और फिनॉल बोल देते हैं इसको, पैरा एमिनो फिनॉल बोलते हैं इसको। पैरा पोजीशन पर ये एमीन ग्रुप लगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है और ये फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा हो गया। तो पैरा पे एमिनो लग गया तो पैरा एमिनो, और इसको पूरा का बोल दिया फिनॉल, तो पैरा एमिनो फिनॉल बन गया। तो ये 2 मीडियम आप जरूर याद रखना, एक एसिडिक मीडियम, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की कहानी में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की कहानी में आपको याद रखना है एक वीक एसिडिक मीडियम और दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। अगर आप नाइट्रोबेंजीन की वीक एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करवाते हैं तो वो एनिलीन दे देगा, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं तो पैरा एमिनो फिनॉल दे देगा। ये दोनों कहानी बिल्कुल याद कर लो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम की बात का, राइट। याद हो जाएगा, याद कर लेना। अगर आपको सर प्रोसीजर बताओ कैसे होता है, मैकेनिज्म बताओ, तो हम आपको नोट सेंड कर देंगे, आप क्लास आवर में पूछ लीजिएगा, डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट। कौन मोर स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट है? देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला दे रखा है ये वाला कंपाउंड है ना। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, CH3N2 के ऊपर प्लस और यहाँ पर Cl के ऊपर माइनस। तो बताओ यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं होगा, नो कॉन्जुगेशन नो रेजोनेंस, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है तो ये उतना स्टेबल नहीं होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमारे पास, C6H5N2 प्लस Cl माइनस। जरा बताओ C6 कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो क्या? बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर N2 के ऊपर प्लस, यहाँ पर Cl के ऊपर माइनस, राइट। अब आप देखो जरा जल्दी से, यहाँ पर N2 के ऊपर प्लस है ना, तो ये रेजोनेंस हो कर सकता है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, तो ये पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई, पता चला, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन में है। अगर ये कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस जिस यहाँ पर होता है वो हाईली स्टेबल होता है, वो हाईली स्टेबल होता है, मतलब ये वाला हाईली स्टेबल होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोर स्टेबल यही होगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल। क्लियर? यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस होगा ही नहीं, अल्काइल ग्रुप है, नो रेजोनेंस। यहाँ पर भी बीच में CH2 आ गया तो वो कंजुगेशन होगा नहीं, कंजुगेशन नहीं होगा ना। जैसे देखो यहाँ पर डाल दिया, क्या डाल दिया यहाँ पर, यहाँ पे डाल दिया आपको CH2, यहाँ पर N2 के ऊपर प्लस Cl को, बताओ यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज और ये का रेजोनेंस है, यहाँ पर कंजुगेशन है, नहीं है कंजुगेशन, तो ये भी अनस्टेबल ही होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ये स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। लिख लोगे, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सम रिएक्शंस ऑफ अमाइंस आर गिवन, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। कहता है विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है। देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं बी वाला पार्ट को। देखो ये 1 डिग्री अमाइन है ना, 1 डिग्री अमाइन, और अगर मैं इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो अल्कोहल बनता है, ये तो पता है आपको, और नाइट्रोजन भी बनता है, पता है कि नहीं, RNH2। और नाइट्रस एसिड को क्या लिखते थे,
HNO2, क्या लिखते हैं उसको हम, NOOH लिख सकते हैं ना, ऐसे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर O, यहाँ पर N, यहाँ पर OH, राइट। ये H2O बाहर हो गया, ये N2 बाहर हो गया और ये ROH बन जाएगा, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। पूछ रहा है नोट करेक्ट, नोट करेक्ट पे जाना है हमको, पहले करेक्ट वाले को चूज करते हैं। ये अमाइन है और यहाँ पर ये बेंजीन डाइजोनियम, ये हिंसवर्ग रिएजेंट है, तो ये Cl और यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा HCl, तो यहाँ बचेगा NH, तो यहाँ बच गया NH, ये देखो NH बच गया और ये SO बेंजीन जुड़ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया यहाँ पर CH3NH2, CH3NH2 और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हिंसवर्ग रिएजेंट। हिंसवर्ग रिएजेंट क्या होता है बताओ, हिंसवर्ग रिएजेंट क्या होता है। यहाँ से ये वाला कहानी तुमने पढ़ा है, हिंसवर्ग रिएजेंट, ये बेंजीन है, यहाँ पर SOO, राइट, और यहाँ पर लगा देते हैं Cl, दिस इज हिंसवर्ग रिएजेंट और इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ये हिंसवर्ग रिएजेंट है, तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, तो ये कंपाउंड भी बन जाएगा, तो ऑप्शन सी भी बन जाएगा। डी वाला पार्ट में देखो, डी वाला में क्या है कि सर डी वाला में ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है और इसकी अगर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो, ये नाइट्रस एसिड है जिसको HNO2 बोलते हैं, ये पूरा का पूरा नाइट्रस एसिड है। तो 2 डिग्री अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या होता है, इसको नाइट्रोसो बोलते हैं, शायद क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो यही बोलते हैं शायद, नाइट्रोसो बोलते हैं। नाइट्रोसो कंपाउंड देता है, NO डबल बॉन्ड आ जाए जिसको नाइट्रोसो बोलते हैं। देखिएगा एक बार, नाइट्रोसो कंपाउंड देता है, तो ये भी सही है। तो कौन खराब है सर, कौन गलत है सर, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ये नहीं होगा सर। ठीक है, ये बात याद रखिए कि 1 डिग्री अमाइन अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, तो सॉरी नाइट्रस एसिड 1 डिग्री अल्कोहल देता है, ये हिंसवर्ग रिएजेंट की कहानी थी। ये 2 डिग्री अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ हमेशा नाइट्रोसो वाला कंपाउंड देता है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। राइट, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विथ HNO3 और H2SO4, मतलब नाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो कौन सा कंपाउंड देगा, नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन करवा रहे हैं। अरे वाह क्या बात है, यहाँ पे ले लिया हमने NO2 और इसी की नाइट्रेशन भी करवा रहे हैं, मतलब क्या दे दिया आपको, HNO3 कंसनट्रेटेड और H2SO4 कंसनट्रेटेड, ये दिया हुआ। तो ये नाइट्रेशन का सिंबल है, किसका है, ये नाइट्रेशन हो रहा है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है सर, बनता है NO2 प्लस, ठीक है। और ये वाला जो NO2 है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको वो मेटा पे भेज देगा। कहाँ भेज देगा, मेटा पर। तो यह क्या बनेगा, मेटा वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ये यहाँ पर NO2 तो पहले से है और एक मेटा पे लग जाएगा NO2, मतलब काउंटिंग कर लो 1 2 3, मतलब 1,3 डाइनाइट्रो 3 नाइट्रो, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन बना लेगा, 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन बना लेगा। तो 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन, क्लियर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अरे दिखा 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन दिखा ना, तो 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, देखो गौर से, इसको गौर से देखो, गौर से देख लोगे समझ में आ जाएगा तुमको। यहाँ पे देखो NO2 दिया है, यस सर, प्रोडक्ट में भी NO2, यस सर, यहाँ भी Br, यस सर, यहाँ भी Br। अंतर क्या है सर, अंतर है ना कि ये जो N2 प्लस Cl माइनस है इसको यहाँ पर नहीं लिखा गया है, मतलब इसको रिमूव कर दिया गया, यहाँ से भगा दिया गया, बोला तू निकल ले, प्रोडक्ट में ये नहीं आया, मतलब इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया, रिडक्शन हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, रेड्यूसिंग एजेंट चाहिए, क्या चाहिए हमें, रेड्यूसिंग एजेंट। और रेड्यूसिंग एजेंट H3PO2 क्या होता है, एक रेड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसमें हाइड्रोजन अटैच होता है, वो रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। H3PO2 क्या एक रेड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये पहले ही मिल गया हमें कि रिडक्शन करवानी है सर, आपको ये वाला पार्ट यहाँ से भगा देना है जो इसमें नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या कहिए, रेड्यूसिंग एजेंट, जो कि H3PO2 एक रेड्यूसिंग एजेंट होता है। राइट, कितना ही चाहिए, क्लियर, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एसिटामाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ रिएजेंट सेपरेटली, एसिटामाइड है, समझ रहे हो ना, CH3 यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH2, यही होता है एसिटामाइड।
विच दीज इल्ड ऑफ द मिथाइल अमाइन, कौन इसमें से मिथाइल अमाइन देगा? इससे क्या बनाना आपको? मिथाइल अमाइन CH3NH2, ये मिथाइल अमाइन आपको बनाना है। बताओ, मतलब ये जो आपका CO है इसको यहाँ से भगा देना है। तो CO कहाँ भगाते हो सर? बताओ कहाँ बनाते हो? एक ये तो रिएक्शन आता है हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो कौन हो जाएगा? हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, याद है? तो यहाँ पे कौन लेते हैं? हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन HFBADR, क्लियर है? हॉफमैन, यहाँ पर रिएजेंट क्या लेते थे याद है? एक तो Br2 लेते थे ब्रोमोअमाइड में, और दूसरा कोई बेस ले लेते थे KOH या NOH। तो देख लो ये कहाँ मिल जाता है तुमको, गेम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि एसिटामाइड CO, यहाँ से CO को बाहर निकालना है, CO को यहाँ से बाहर निकाल देना, तभी तो ये हमें मिलेगा CH3NH2 मिलेगा। तो यहाँ से ये NH2 ये रहना चाहिए, ये बाहर भाग जाना चाहिए। तो ये अपन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में तो होता है यार, है ना? क्लियर है ना? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी अमाइंस आर फॉल्स? प्राइमरी अमाइन, देखो प्राइमरी अमाइन जो होता है ये 1 डिग्री एरोमेटिक भी हो सकता है और 1 डिग्री एलिफेटिक भी हो सकता है, राइट? और अगर आप इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो HNO2 के साथ, HNO2 के साथ, तो ये कुछ नहीं देगा सर, एरोमेटिक वाला कुछ नहीं देता है, ये आपको फिनॉल या ये सोचोगे दे देगा, ये नहीं देगा। लेकिन अगर आप इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो HNO2 के साथ, तो ये आपको अल्कोहल दे देगा, अल्कोहल दे देगा, लेकिन ये फिनॉल नहीं देगा सर। सर एक बात समझिए कि जो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होता है ना, वो 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ही रिएक्ट करता है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट कभी नहीं करता है। 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ही रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ और वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ये होता है सर। लेकिन आप सोचेंगे सर 1 डिग्री एरोमेटिक ले लूँ और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा के फिनॉल बना लूँ, तो ये नहीं है। एरोमेटिक अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है, नहीं करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या कर रहा है? विच इज फॉल्स। फॉल्स क्या होगा कि एराइल अमाइन, एराइल अमाइन समझ लो, एराइल अमाइन वही बेंजीन वाला नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो फिनॉल दे देगा, ये बताया ना? नहीं होता है सर, देता ही नहीं। एरोमेटिक अमाइन कभी भी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ही रिएक्शन करता है। एग्जाम्पल भी दे दूँ यहाँ पर, या समझ में आ गया होगा? यहाँ से आप सोचोगे ये ले लेते हैं NH2 और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम HNO3 के साथ, सॉरी HNO2 के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, नहीं देगा। आप सोचोगे सर यहाँ पर दे देते हैं O, यहाँ पर N, यहाँ पर OH, तो ये वाटर निकल जाएगा, यहाँ N2 निकल जाएगा और ये OH यहाँ अटैच हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ऐसा कहानी, ऐसा कहानी नहीं है, नहीं देगा ये रिएक्शन। हाँ, लेकिन अगर आप RNH2 ले लेते हो, RNH2 ले लेते हो और नाइट्रस एसिड ले लेते हो, तो ये देगा, और ये क्या दे देगा आपको? ROH दे देगा, अल्कोहल दे देगा। तो प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक अमाइन रिएक्शन देता है, एरोमेटिक नहीं देता है। क्लियर है ना? बहुत बोल दिया, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम द बेंजीन, ये नाइट्रेशन से नाइट्रेशन करवाते हैं बेंजीन की, तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। इन दिस मिक्सचर नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज, देखो जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं बेंजीन की, तो ये बेंजीन ले लिया हमने और इसकी क्या करवा देते हैं? नाइट्रेशन, मतलब HNO3 और दूसरा ले लिया H2SO4। बताओ, दुनिया का स्ट्रॉन्ग है, ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये मैकेनिज्म नहीं है, ये ट्रिक है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? यही होता है ना। तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है, ये एसिड की तरह बिहेव। एसिड H2SO4 के बाद कौन आता है? HNO3। तो इस बेचारे को बेस में जाना पड़ेगा। HNO3 कभी भी एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा। और H2SO4 किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, ये तो अपना दबदबा मेंटेन करेगा, ये तो एसिड ही रहेगा हमेशा, कहेगा मुझे कहीं भी डाल दो, मैं तो एसिड किंग हूँ मैं, तो ये किंग है। तो H2SO4 हमेशा एसिड ही रहेगा और HNO3 की बेस बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन होगा? HNO3 किसकी तरह बिहेव करेगा सर? बेस की तरह बिहेव करेगा। मैकेनिज्म में ऐसा होता नहीं है, मैकेनिज्म में HNO3 अपनी लोन पेयर डोनेट करता है, इसीलिए ये बेस की तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह। लोन पेयर डोनेट होने की वजह से लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। बट मेरा ट्रिक है कि जो H2SO4 है ये किंग ऑफ एसिड है, तो एसिड ही रहेगा, इस बेचारे को क्या बनना पड़ेगा? बेस बनना पड़ेगा। ऐसे ट्रिक याद कर लो। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इल्ड सेकेंडरी अमाइंस? सेकेंडरी अमाइन कौन देगा बच्चा? बताओ। देखो आपको मैं बता देता हूँ,
कि आइसोसाइनाइड, 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 याद रख लेना। आइसोसाइनाइड की अगर आप रिडक्शन करवाते हो, क्या करवाते हो? रिडक्शन। क्या करवाते हो? रिडक्शन। किसके प्रेजेंस में? एक रेड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे LiAlH4, राइट। तो ये आपको दे देगा 2 डिग्री अमाइन। क्या दे देगा ये? 2 डिग्री अमाइन दे देगा। और अगर आपने साइनाइड लिया, अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अगर आपने साइनाइड ले लिया बच्चा, साइनाइड मतलब CN वाला ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड N वाला कंपाउंड ले लिया, और आइसोसाइनाइड मतलब NC वाला कंपाउंड ले लिया, NC वाला कंपाउंड ले लिया। क्लियर हो कि नहीं क्लियर है? ये NC। तो अगर आपने ये ले लिया बच्चा, तो यहाँ पर जब आप इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो ये आपको 1 डिग्री अमाइन देगा, 1 डिग्री अमाइन। याद रख लेना कि साइनाइड 1 डिग्री अमाइन देता है, जबकि आइसोसाइनाइड 2 डिग्री अमाइन देता है। तो हमें क्या पूछ रहा है? सेकेंडरी अमाइन पूछ रहा है ना बच्चा। सेकेंडरी अमाइन तो कौन देगा? आइसोसाइनाइड ही तो देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलोगे सर एसिटामाइड बताओ। एसिटामाइड जैसे RC डबल बॉन्ड, R तो नहीं आता ना, एसिटामाइड में क्या आता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH2, और इसकी रिडक्शन करवा दें LiAlH4 के पास साथ, तो ये क्या देता है? हाइड्रोजन देता है, सॉरी H2 की एडिशन करवाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ ये सो वाटर बाहर निकल गया और ये बॉन्ड टूट गया, और ये क्या बन गया बताओ? ये क्या बन गया? तुम समझदार बच्चे बताओ जल्दी से। CH3 CH2 NH2, तो ये अमाइन बन गया, 1 डिग्री अमाइन दे देगा। तो ये भी 1 डिग्री अमाइन देगा। नाइट्रोइथेन भी क्या देगा बताओ? नाइट्रोइथेन तो हमने ले लिया CH3 CH2, यहाँ पर NO2। इसकी क्या करवाना? रिडक्शन। मतलब ये किस में जाएगा सर? CH3 CH2, यहाँ पर NH2 बना लेगा। मतलब इस O2 को भगा देना है और यहाँ पर किसको जोड़ देना सर? H2। तो रिडक्शन करवा रहे हैं एक रेड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, तो ये सब दे देगा सर। आइसोसाइनाइड जो होता है वो आपको 2 डिग्री अमाइन देता है, 2 डिग्री। देखो ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन, तो ये सब 1 डिग्री अमाइन देगा। क्लियर? साइनाइड की बात है। साइनाइड तो देखो यहाँ पर ये भी समझा देता हूँ, ले समझ लो इधर। ये ले लिया हमने साइनाइड CN, इसकी रिडक्शन करवा देते हैं। इधर देखो यहाँ पर CN ले लिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, इसकी LiAlH4 दे दिया, रिडक्शन करवा रहा है। तो क्या बनेगा? एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, इसके 2 बॉन्ड टूट गए, इसके 2 बॉन्ड टूट गए। बताओ क्या बना? CH3। ये क्या बना बताओ? CH2। और ये क्या बन गया बताओ? NH2 बन गया ना 1 डिग्री अमाइन। तो ये 1 डिग्री अमाइन देगा। सिर्फ आइसोसाइनाइड जो है, आइसोसाइनाइड जो है ये आपको देगा 2 डिग्री अमाइन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ऑप्शन A इज करेक्ट। तो बच्चा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो रहा है, हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। 4 क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, 22, 23 बहुत ईजी है, 24 और एक लास्ट में 25। ये 4 क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ। यू विल डू योर सेल्फ। नहीं होगा तो आप अपने सर से पूछ लीजिएगा, नहीं तो हमसे पूछ लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।